हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 8 का मैथ का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग सहचर्यता या सहचारिता नियम एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सहचारिता नियम क्या होता है कि इस नियम में 3 परिमेय संख्या होती है। 3 परिमेय संख्या ए, बी और सी, जो आपस में गुणा, भाग, जोड़ घटाव से जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पे यह 2 संख्याएं जोड़ में है, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए पहले क्या होता है कि ये 2 संख्याएं आपस में जुड़ती है, इसके बाद जुड़ने के बाद फिर इसमें जुड़ती है, ठीक है। और इसी को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। पहले क्या होता है इसमें कि पहले ये 2 संख्याएं जुड़ती है, पहले बी और सी जुड़ती है, उसके बाद उसमें ए जोड़ा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पहले ए और बी जुड़ता है, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें सी जुड़ता है, ठीक है। तो यही होता है सहचारिता नियम। और ऐसे में यहाँ पे पहले हम योग करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे सभी जगह घटाव का चिन्ह लगाकर हम घटाव करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे। और दोनों तरफ मान बराबर आ जाए, जोड़ करने के बाद इधर जो मान आए उधर, उसके बाद अगर इस तरह भी जोड़ करने के बाद इधर मान बराबर आ जाए तो उस पर सहचारिता नियम लागू होता है। अगर नहीं आए तो उस पर सहचारिता नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए पहले हम लोग योग में देखेंगे, उसके बाद सभी जगह जोड़ घटाव का चिन्ह लगाकर देखेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद भाग का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सहचारिता नियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने 3 परिमेय संख्या लिया, फिर वही परिमेय संख्या इधर भी लिया, लेकिन इसको मैं देखिए थोड़ा इस नियम पे हम लोग इस सब को जोड़ेंगे। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि 2 परिमेय संख्या को एक साथ जोड़ना है। तो 2 को हम एक कोष्टक में ले रहे हैं और जोड़ के चिन्ह लगा दे रहे हैं, और फिर इसको भी जोड़ने के बाद फिर हमको इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे भी जोड़ के चिन्ह लगा दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे जोड़ के चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को एक कोष्टक में लेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर बराबर मान आ जाए तो उस पर सहचारिता नियम लागू होगा, और अगर बराबर मान न आए तो उस पर सहचारिता नियम लागू नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं होगा तो गुना कर देंगे। तो गुना कर दिए हम, 5 दूनी 10, और यह 2 से 5 बार में कटेगा, तो इसमें हम 5 से गुना कर देंगे, तो 35 प्लस, और यह 5 से 2 बार में कटेगा तो 3 में हम 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो गया। और इसको अब इन कोष्टक में ही हम लोग रखेंगे। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यह जोड़ में है इसके साथ, अगर यहाँ कुछ का भी चिन्ह न रहता तो यह गुणा में रहता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे अभी जोड़ में है ये। फिर देखिए जैसा कि तैसा, इसको जैसे कि तैसे लिख देंगे, और इधर हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इधर कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास लास्ट में आंसर जो आया 163/30 आया, ठीक है। और इधर वाला को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर 163/30 ही आ गया इस तरह करने के बाद भी, तो इस पर सहचारिता नियम लागू होगा, अगर नहीं आएगा तो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7/2 है तो 7/2 लिख दिए, फिर प्लस, और पहले कोष्टक वाला हम काम करेंगे लो। तो पहले कोष्टक वाला हम कर दे रहे हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो गुना कर देंगे, तो 15 हो गया। और 5 के पहाड़े से 3 बार में जाएगा तो ऊपर 3 से गुना होगा, तो 3 के 9, और यह 3 के पहाड़े में 5 बार जाएगा तो इसमें 5 से गुना हो जाएगा 4 में, तो 20 हो गया। यह 9 हो गया। और इसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, अभी इधर बराबर का चिन्ह रहेगा, वह आपस में जोड़ेंगे। चलिए हम कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक किया, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर यहाँ पे बटे में 15 तो 15। अब इन दोनों का देखिए, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 30 आया, ठीक है। और बट्टा लगाएंगे, और 2 के पहाड़े में 30 कितना बार में है, 15 बार में, तो यहाँ पे 15 से गुना हम लोग करेंगे। तो 15 सत्ते 105 प्लस यहाँ पे 15 दूने कितना होता है, 15 के पहाड़े में 2 बार में है तो ऊपर 2 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। और 29 दूनी 58,
ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनको जोड़ने के बाद हमें 163/30 ही मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 163/30 ही मिल रहा है। इधर का भी मान इधर के मान के बराबर है, यानी इस पर सहचारिता नियम लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा कि a प्लस बी और प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर होगा। मतलब इधर का मान अगर इस तरह भी आप 3 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या फिर इस तरह भी 3 परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो मान हमको बराबर ही मिलेगा, आंसर हमको बराबर ही मिलेगा। तो यह व्यापक रूप हो गया। ठीक है दोस्तों, अब घटाव के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, घटाव के अंतर्गत भी हम लोग 3 परिमेय संख्या लेंगे और वही नियम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नियम हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जोड़ के अंदर क्या किए हैं, यहाँ पे जोड़ किए हैं, यहाँ पे सभी जगह जोड़ का काम किए हैं, लेकिन घटाव के अंतर्गत इसी में हम लोग माइनस घटाव का चिन्ह लगाकर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने 3 परिमेय संख्या ये लिया और यहाँ पे भी उसी परिमेय संख्या को लिखे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इन दोनों को कोष्ठ में लिए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन दोनों को कोष्ठ में लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इन दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 होगा। ठीक है, और फिर वही वाला क्वेश्चन है, या घटाव में है वो हम लोग जोड़ में लिए थे। ठीक है, तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं। मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, आप लोग देख लीजिएगा। हम इसलिए वीडियो को रोक कर सॉल्व कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 35 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 29 होगा, 29/10, और फिर यह आ जाएगा यहाँ पे, और इसका हम लोग अब लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, इधर बराबर का चिन्ह दे रहे हैं। उसके बाद 7/2, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस का 11/15। ठीक है, घटाने के बाद हमें माइनस का 11/15 मिला। उसके बाद अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो 30 आया। हम वीडियो रोक कर फिर कर दे रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है, अब इसको घटाना है। तो 87 में से 40 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 47/30 बचा। ठीक है दोस्तों, और क्या यह बराबर है, इधर घटाने के बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इधर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 105 + 22 हो जाएगा और बट्टा में 30। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 127/30 होगा। क्या ये दोनों साइड बराबर मान आया? जब हम लोग घटाव को पहले ए इसको मानिए ए, इसको बी और इसको सी, फिर इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, दूसरा पेन ले रहे हैं। तो क्या जब मैंने ये ए और बी को पहले घटाया, उसके बाद इसको घटाया, तो क्या मान बराबर ही आया है? दोनों साइड यहाँ पे नहीं आया मान बराबर, तो यह इस पे सहचार्यता नियम लागू नहीं होता है। सहचार्यता नियम घटाव पे लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं गुणा के अंतर्गत क्या सहचार्यता नियम लागू होता है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गुणा के अंतर्गत 3 परिमेय संख्या लिया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 परिमेय संख्या को एक साथ गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 1 परिमेय संख्या को एक साथ गुणा करेंगे, और फिर यहाँ पे पहले 1 परिमेय संख्या को छोड़ देंगे और दूसरे यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं को एक साथ गुणा करेंगे, और फिर इस जो आंसर आएगा उसमें फिर यह परिमेय संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गुणा करते हैं। तो गुणा आप लोग को करने आता ही होगा। तो जैसे कि कटने वाला हो तो कटाते हैं हम लोग, तो एक बेर में ये कटेगा, ये 3। ठीक है, उसके बाद नहीं कटने वाला है तो आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो 7 त्रिके 21, 2 एकम 2। ठीक है, और गुणा का चिन्ह, और फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर कटने वाला हो तो कटाएंगे और नहीं तो गुणा कर देंगे। तो ये 3 एकम 3, ये 7 बार में ये कटेगा। ठीक है दोस्तों, कटने वाला नहीं है अब, तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे। तो 7 × 5 = 35 और 3 एकम 3, मतलब 35/2 आया। और इधर अब हम लोग देखते हैं क्या इधर इस तरीके से करने के बाद पहले एक
एक को छोड़ने के बाद दूसरे में गुना करने के बाद फिर इसमें गुना करने के बाद बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इधर कटने वाला हो तो कटाएंगे, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 3 बेर में कटेगा, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे 7/2 हुआ और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1/1 है नहीं, तो गुना करेंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। और देखिए यहाँ पे 7×5 35, 7×5 35 और 2 एकम 2, यहाँ पे दोनों साइड मान बराबर आया, यानी कि इस पे सहचार्यता नियम लागू हो रहा है। यानी तीन परिमेय संख्या को इस तरह गुना करिए या फिर इस तरह गुना करिए, बराबर ही मान मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग भाग के अंतर्गत देखते हैं। तो भाग के अंतर्गत भी हमने यहाँ पे 3 परिमेय संख्या लिया है। तो चलिए भाग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो भाग में क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ भाग देंगे, उसके बाद इससे भाग देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ भाग देंगे, उसके बाद इससे भाग देंगे, ठीक है। तो भाग के नियम में क्या होता है, पहले हम लोग गुना में बदलते हैं। तो 7/2 हो गया और इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे भाग में ये रहेगा और बराबर में इसको भी उस तरह करेंगे। 7/2 है तो 7/2 भागा और इसको हम लोग भाग में पलटेंगे इस वाले को, तो 3/5 हो गया, ठीक है। और इसके बाद अगर कटने वाला हो तो हम लोग कटाएंगे और नहीं कटने वाला हो तो गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कटने वाला है 1 बेर में और यहाँ पे क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6 और उसके बाद नहीं कटने वाला तो गुना कर देंगे। तो 7 एकम 7 और 3 दूनी 6 और यह भाग में फिर आ जाएगा। तो फिर अब इसको गुना में हम लोग बदलेंगे। तो गुना में कैसे बदलेंगे इसको, यह भाग में है तो गुना में बदलने के लिए इसको पलट देते हैं हम लोग। तो पलटेंगे, देखिए यहाँ पे 3/5 हो गया और ये कटने वाला हो तो कटा देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इसको गुना अब हम लोग कर देंगे। तो 7 एकम 7 हुआ और 5 दूनी 10। अब इधर हम लोग देखते हैं क्या इधर के इस साइड के बराबर ही इस साइड भी आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कटने वाला हो तो कटाएंगे, तो 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 3 6 और उसके बाद अगर नहीं कटने वाला हो तो गुना कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग गुना कर देते हैं। तो 3 के 9 और 5 एकम 5, ठीक है। अब और फिर यहाँ पे देखिए अब भाग में तो इसको गुना में हम लोग बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए इस संख्या को उल्टा कर दिया जाएगा। तो हम कर दिए, उसके बाद कटने वाला हो तो कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। तो 7×5 35, कटने वाला नहीं है तो गुना करेंगे। 7×5 35 और 9 दूनी 18। क्या दोनों साइड मान समान ही आ रहा है, देखिए यहाँ पे इधर मैंने इन दोनों को गुना किया, फिर इन दोनों को गुना किया तो इतना आया। तो दोनों साइड मान बराबर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो इसमें सहचार्यता नियम लागू नहीं हो रहा है। भाग के अंतर्गत सहचार्यता नियम लागू नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। शायद आप लोग सहचार्यता नियम को समझ चुके होंगे। तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।